हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरर हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम एमवीवीएम पैटर्न के साथ फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ सी क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी मदद करेंगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरर हैंडलिंग का। जो आपकी ऐप है वो एक एपीआई रिक्वेस्ट करेगी। अब इस समय जो एपीआई रिक्वेस्ट होगी वो 3 स्टेट्स में हो सकती है। या तो वो लोडिंग स्टेट में होगी कि अभी जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे गई है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो लोडिंग स्टेट में है कि अभी हमारा डेटा लोड हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी या तो वो सक्सेसफुल होगी या वो हमें एक एरर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर वो सक्सेसफुल होगी तो जो डेटा हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हमें उसका एक मैसेज मिल जाएगा कि ये वाला एरर आया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड लिख लेंगे। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं एरर हैंडलिंग करने के लिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब मैंने रिक्वेस्ट करी है तो हमारी लोडिंग स्टेट है कि अभी हमारा डेटा लोड हो रहा है, अभी वो लोड हुआ नहीं है। तो वो वाली जो स्टेट होती है हमारी, वो हमारी लोडिंग स्टेट होती है। और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हमें सक्सेसफुली डेटा मिल जाता है, तो हमारी सक्सेस वाली स्टेट होगी। और अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारी एरर वाली स्टेट होगी, जिसमें हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि ये वाली एरर आई है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे। इन 3 स्टेट्स के लिए हम लोग कोड लिखेंगे। तो कोड पे चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मेरा वही प्रोजेक्ट है जो हम इस सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा रिस्पॉन्स, और ये हमारी सीड क्लास होगी, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सीड क्लास के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल ये एक रिस्पॉन्स की क्लास है। तो इसके अंदर मैं 3 और क्लासेस डिफाइन करता हूँ हमारी डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो हमारे पास एक क्लास होगी जो कि हमारी लोडिंग को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली हमारे पास एक क्लास होगी जो हमारी सक्सेस की क्लास होगी, और उसके बाद मैं एक और क्लास डिफाइन करूँगा एरर के लिए। और ये जो हमारी तीनों क्लासेस हैं ये हमारी इनहेरिट करेंगे इस रिस्पॉन्स क्लास को। तो सिंपल मैं इसको इनहेरिट करा लेता हूँ रिस्पॉन्स से। तो इस तरीके से हमारे पास 3 क्लासेस होगी हैं 3 स्टेट्स के लिए, और ये तीनों जो है इस रिस्पॉन्स को इनहेरिट करती हैं कि हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है। तो या तो वो लोडिंग स्टेट में होगा, या सक्सेसफुल होगा, या एरर होगा। अब मैंने बताया था कि सक्सेस होगा तो हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसका डेटा डिफाइन कर देता हूँ। तो इस केस में हमें कोट लिस्ट मिलने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कोट लिस्ट डिफाइन कर दी कि जो हमें डेटा मिलेगा भैया वो कोट लिस्ट टाइप का होगा। तो इस तरीके से मैंने ये सक्सेस वाली क्लास डिफाइन कर दी है, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमने ये सक्सेस वाली क्लास डिफाइन करी है कि अगर हमारी ये जो कॉल है वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमारे को कोट लिस्ट वाला रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है कोट लिस्ट टाइप की। सिमिलरली अगर कोई एरर आता है तो हमें उसका एक मैसेज मिलेगा कि ये वाला एरर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक एरर के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ एरर मैसेज, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से हमारी एरर वाली क्लास है, और लोडिंग वाली स्टेट में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो खाली रहेगा। तो जब भी आपका एपीआई रिस्पॉन्स आएगा तो आप इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसके थ्रू अपना कोड लिखेंगे। तो ये कम्प्लीटली वैलिड इंप्लीमेंटेशन है, आप इसका पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जेनरिक का इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो ये गलत हो गया। जेनरिक का इंप्लीमेंटेशन क्यों करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट इसको हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और सीड क्लास डिफाइन करता हूँ, इसको अभी के लिए नाम देते हैं रिस्पॉन्स 2। अब ये जो हमारी बेस क्लास है इसको हम लोग यूनिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके अंदर या तो डेटा होगा या एरर होगा। तो ये जो हमने इनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, मतलब अपनी चाइल्ड क्लासेस पे जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो हम अपनी बेस क्लास में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स में डिफाइन कर देता हूँ वैल डेटा, और इसको मैं यहाँ पे कोट लिस्ट टाइप का डिफाइन कर देता हूँ जो कि हमारा नलेबल हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। सिमिलरली मैं एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ इसमें मैसेज के नाम से या एरर मैसेज के नाम से डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी, और ये भी हमारी नलेबल टाइप की होगी। तो इस तरीके से हमारी बेस क्लास है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग 3 क्लासेस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास लोडिंग। अब लोडिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंपली ये ऐसे ही रहेगी, और इसको मैं इनहेरिट करूँगा रिस्पॉन्स 2 से। तो इसलिए ये मैंने नलेबल बनाया है, क्योंकि लोडिंग के केस में ये भी नल होगा और ये भी नल होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सक्सेस वाली क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास सक्सेस। तो इससे पहले वाली इंप्लीमेंटेशन में हमने क्या किया है, इस पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है, मतलब अपनी चाइल्ड क्लास पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। बट इस केस में क्या हो रहा है, हमारी जो बेस क्लास है उसी के अंदर हमारे पास एक डेटा नाम की प्रॉपर्टी है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक पैरामीटर डिफाइन करूँगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा पैरामीटर है, और इसको हम लोग रिस्पॉन्स 2 के अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल टू कोट लिस्ट। तो इस तरीके से जो हमारी बेस क्लास वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ से सेट करा दिया। मतलब जो भी मुझे इनपुट मिलेगा, मतलब जब भी ये सक्सेस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उसके अंदर ये कोट लिस्ट पास करेंगे, और वो हमारे रिस्पॉन्स 2 की प्रॉपर्टी में सेट हो जाएगा। सिमिलरली एरर के लिए भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज जो है वो एज अ पैरामीटर ले लेंगे, और इसको हम लोग रिस्पॉन्स 2 में पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सेट कराता हूँ इसको एरर मैसेज इक्वल टू एरर मैसेज।
तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या तो उसके अंदर डेटा होगा या उसके अंदर एरर मैसेज होगा। तो यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्स क्लास बनाई है उसके अंदर या तो डेटा होगा या एरर मैसेज होगा, और इसको मैंने यहाँ पे नलेबल टाइप बनाया है क्योंकि लोडिंग के केस में ये दोनों नल हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने ये रिस्पॉन्स क्लास डिफाइन करी है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको हम लोग चेंज करके रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है जिसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हमने जेनरिक्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें जेनरिक्स क्यों इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जो हमारी ऐप है वो सिर्फ कोडलेस वाला डेटा एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब हम लोग सिर्फ एक एपीआई को हिट कर रहे हैं जो हमें कोडलेस रिटर्न करती है। बट फ्यूचर में इस ऐप में हम लोग डिफरेंट एपीआईस का भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसमें जो डेटा का टाइप होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग डिफरेंट क्लासेस दोबारा बनाएं, मतलब मैं इसी क्लास को कॉपी कर लूँ तो कोडलेस की जगह यहाँ पे कुछ और टाइप आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिस्पॉन्स काम करेगा। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है क्योंकि जो हमारा कोड है वो डुप्लीकेट हो रहा होगा। सेम ही कोड है और सेम ही इंप्लीमेंट करना है, बट जो डिफरेंस हो रहा है वो सिर्फ डेटा टाइप का है कि डेटा टाइप डिफरेंट होंगे। तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास जेनरिक्स हैं, तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप कोड जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखोगे और वो डिफरेंट टाइप्स के लिए काम करेगा। तो जेनरिक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इसको अभी के लिए यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो जितनी भी ये क्लासेस हैं वहाँ पे हमें एक टाइप डिक्लेयर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये रिस्पॉन्स की क्लास काम करेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक टी टाइप का डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये जो कोड लिस्ट है इसको मैं यहाँ पे टी टाइप का डिफाइन कर देता हूँ और बाकी हमारा ऐसा ही रहेगा। तो ये रिस्पॉन्स वाली क्लास हमारी रेडी हो चुकी है और लोडिंग के साथ भी मुझे यही करना पड़ेगा और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स टी। तो लोडिंग वाली क्लास हमारी इस तरीके से चेंज हो चुकी है। सिमिलरली सक्सेस वाली क्लास के साथ भी यही करेंगे और इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं डेटा दे देता हूँ और ये हमारा टी टाइप का होगा और इसको मैं यहाँ पे नलेबल डिफाइन कर देता हूँ। रिस्पॉन्स पे भी हम लोग यही करेंगे, टी डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पैरामीटर का नाम डेटा हो चुका है तो मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इस तरीके से हमारी सक्सेस वाली क्लास काम करेगी। सिमिलरली एरर के साथ भी मैं यही करूँगा, यहाँ पे मैं टी डिक्लेयर कर दूँगा और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स टी पास करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी कोडलेस था वहाँ पे हमने एक डायनेमिक टाइप ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि एक डायनेमिक टाइप है कि किस टाइप का आप रिस्पॉन्स स्टोर कराना चाह रहे हैं, कोडलेस का कराना चाह रहे हैं या किसी और चीज़ का कराना चाह रहे हैं, तो वो टाइप की वैल्यू वो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कोडलेस था तो यहाँ पे मैंने टी डिफाइन कर दिया। सिमिलरली सक्सेस के अंदर हमारे पास कोडलेस था तो यहाँ पे भी मैंने टी डिफाइन कर दिया और ये मैंने यहाँ पे नलेबल टाइप का बना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरफ बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और इसको लगा के देखते हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो इसको लगा के देखते हैं। तो रेपोजिटरी पे जाता हूँ मैं अपनी। तो यहाँ पे हमारे पास एक म्यूटेबल लाइव डेटा है जो हमारे कोड्स जो है वो हमारे व्यू मॉडल्स तक पहुँचाता है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स टाइप लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्लास आ रही है जो कि हमारी जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स ऑफ कोड लिस्ट। तो ये कोड लिस्ट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली ये हमारा लाइव डेटा है जो इसको पॉइंट करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क कॉल मार रहे हैं। तो या तो वो सक्सेसफुल होगी या वो आपको एक एरर देगी। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच लगाता हूँ और इस कोड को मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमारी कॉल जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ से मैं अपना सक्सेस वाला रिस्पॉन्स जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस और यहाँ पे हम लोग इसको पास कर देंगे। तो ये वाला जो कोड है हमारा जब भी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस का यूज़ किया है। और अगर हमारी कोई एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे मैं स्केच ब्लॉक के अंदर अपने लाइव डेटा को बता दूंगा कि कोई एरर आई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड लिखेंगे अपने व्यू मॉडल्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड्स लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स डॉट एरर और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ ई डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस तरीके से हम लोग अपने व्यू मॉडल तक पहुँचाएंगे। अगर हमारा सक्सेस होगा तो हम सक्सेस वाली क्लास का यूज़ करेंगे और अगर हमारा एरर होगा तो हम इस तरीके से उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस और इस कोड लिस्ट को हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें ट्राई कैच लगाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके डेटाबेस के थ्रू कोई एरर आ जाए तो यहाँ पे आप ट्राई कैच इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे चेंजेस करते हैं। तो अपने व्यू मॉडल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे चेंजेस करने होंगे क्योंकि जो हमारी कोड्स वाली प्रॉपर्टी है उसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स और हम लोग अपनी वाली क्लास का यूज़ करेंगे।
तो ये वाला जो हमारा लाइव डेटा है वो इस रिस्पॉन्स को होल्ड करेगा और ये रिस्पॉन्स का जो टाइप है वो हमारा कोट लिस्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये लाइव डेटा काम करेगा। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एक्चुअल बेनिफिट देखेंगे कि इतना सारा कोड हमने लिखा क्यों है, क्या यूज़ है इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट का जो डेटा टाइप है वो रिस्पॉन्स क्लास का है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इस रिस्पॉन्स की स्टेट क्या है, क्या वो लोडिंग है, क्या वो सक्सेस है, क्या वो एरर है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। क्या हमारी स्टेट जो है वो लोडिंग तो नहीं है? तो अगर वो लोडिंग है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली सक्सेस के लिए भी हम लोग यही करेंगे कि अगर हमारी स्टेट जो है वो सक्सेस है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी स्टेट जो है वो एरर है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा कोड है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। लोडिंग वाला जो कोड होगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। अगर सक्सेसफुल होता है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर एरर आती है तो हम यहाँ पे कुछ और करेंगे। तो इस तरीके से आप कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लोडिंग के केस में आप लोडर शो कर सकते हैं, सक्सेस होगा तो आप अपनी यूआई में रिसाइकलर व्यू को बाइंड कर सकते हैं, और अगर एरर होगा तो यहाँ पे आप एक टोस्ट जनरेट कर सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर आप एक बटन दे सकते हैं कि रीट्राई कर लें। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी होगी वो आप इन मेथड्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोड जो है वो आपका क्लीन अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये रिस्पॉन्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो इस टोस्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे सक्सेस पे भी एक टोस्ट जनरेट कर देते हैं और एरर पे भी एक टोस्ट जनरेट कर देते हैं। तो जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आया हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट के अंदर हमारे पास एक डेटा वाली प्रॉपर्टी है जो हमारी इस कोड लिस्ट को पॉइंट करती है। बट ये जो कोड लिस्ट है हमारी, ये नलेबल टाइप की है, क्योंकि ये जो मैंने डेटा डिफाइन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने डेटा डिफाइन किया है वो नलेबल टाइप का है। तो यहाँ पे मैं एक लेट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लेट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम लोग टोस्ट जनरेट करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। सिमिलरली एरर के केस में हमारे पास क्या होगा, इट के अंदर एक हमारे पास मैसेज वाली प्रॉपर्टी थी जो हमारे एरर मैसेज को होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर मैसेज वाली प्रॉपर्टी है, ये भी हमारी नलेबल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इट डॉट एरर मैसेज कर देते हैं इसको, और इसको हम लोग टू स्ट्रिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेंगे। तो अभी के लिए इसको चेंज करके यहाँ पे हार्ड कोड मैसेज कर देते हैं, सम एरर अकर्ड, और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपल लॉजिक है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स था उसके लिए मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है जो कि हमारे रिस्पॉन्स को होल्ड करेगी। इसकी 3 स्टेट हो सकते हैं, लोडिंग, सक्सेस और एरर। अब यहाँ पे हमने जेनरिक टाइप डिफाइन किया है क्योंकि ये जो हमारा डेटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी हमारा कोट लिस्ट है, फ्यूचर में हमारे पास कुछ और भी एपीआई हो सकती हैं जिसका रिस्पॉन्स जो है वो वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जेनरिक टाइप का डिफाइन किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो क्लासेज हैं वो भी जेनरिक टाइप की डिफाइन की हैं। अब इन क्लासेस के अंदर हमने एक डेटा प्रॉपर्टी बनाई है जो हमारे डेटा को होल्ड करेगी, और एरर के लिए मैंने ये एरर मैसेज वाली प्रॉपर्टी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी रेपोजिटरी के अंदर ये जो मैंने लाइव डेटा बनाए थे उनको इस रिस्पॉन्स को होल्ड करने के लिए बोल दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरी सर्विस है अगर मुझे सक्सेसफुली डेटा रिटर्न करेगी तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस का यूज़ किया है। अगर ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करती है तो यहाँ से मैंने एरर थ्रो कर दी है। यहाँ से हम लोग लोडिंग वाली स्टेट भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आप एपीआई कॉल करो तो यहाँ से आप अपने लाइव डेटा को बता दो कि भैया लोडिंग वाली स्टेट है, तो वो लोडर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ से ये रेपोजिटरी जो है वो हमारी मेन व्यू मॉडल को पॉइंट करती है। तो यहाँ पे मेन व्यू मॉडल में हमने ये चेंज किया है। उसके बाद मैंने अपनी मेन एक्टिविटी पे क्या किया, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे अपने लाइव डेटा को। तो लाइव डेटा पे हम लोग कंटिन्यूसली डेटा पुश कर रहे हैं। जब लोडिंग वाली स्टेट थी तो मैंने लोडिंग पुश किया, जैसे मेरे पास डेटा आ गया तो मैंने डेटा पुश कर दिया। अगर मेरे पास एरर आएगा तो मैं एरर पुश कर दूंगा। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली कि इस समय लोडिंग है, इस समय सक्सेसफुल हो चुका है या एरर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने उसका टाइप चेक किया। अगर लोडिंग है तो यहाँ पे मैं लोडर शो करूँगा, मतलब यहाँ पे हम लोग अपना स्पिनर शो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा सक्सेसफुल होगा तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टोस्ट शो किया है, और अगर मेरा एरर होगा तो यहाँ पे भी मैंने टोस्ट शो किया है। तो जनरली क्या होता है कि इस जगह पे आप रिसाइकलर व्यू बाइंड कर रहे होते हो, और एरर के केस में यहाँ पे आप कोई व्यू शो कर रहे होते हो जहाँ पे आपके पास रीट्राई का कोई मैकेनिज्म होता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और इसने यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज़ प्रिंट कराया था। तो हमारा सक्सेसफुल वाला कॉल हुआ है। तो एक एरर जनरेट करके देखते हैं। तो मैं अपनी कोड सर्विस में जाता हूँ और यहाँ पे इसको अभी के लिए $S कर देते हैं। तो एरर के लिए मुझे एक और काम करना होगा। तो वापस अपनी रेपोजिटरी पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने इफ़ कंडीशन तो लगा रखी है, बट इसकी कोई एल्स कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे रिस्पॉन्स की जो बॉडी है वो नल हो। तो यहाँ पर मैं एक एल्स केस ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग अपने लाइव डेटा को बता देंगे कि भैया एरर आया है, कुछ एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अभी के लिए एक हार्ड कोड मैसेज पास कर देते हैं एपीआई एरर। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किन किन जगहों पे एरर आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंग अपना लाइव डेटा सेट करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है, सम एरर अकर्ड, क्योंकि जो हमारा रिस्पांस था वो नल आया है, यानी 404 आई है, क्योंकि उस तरीके का कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस तरीके का कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एपीआई ने 404 रिटर्न किया और यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो नल आई। तो यहाँ पे हमने अपने लाइव डेटा को बताया कि भैया ये एरर है, एपीआई के थ्रू कोई एरर आई है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिस्पॉन्स क्लास का यूज़ करते हैं, जो कि एक जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन है। अगर इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली क्लास का इम्प्लीमेंटेशन दिखा रखा है। इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स को हैंडल करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लास का नाम रिसोर्स दे रखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं MVVM प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इन वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी